ऑलराइट गाइस, क्या ईरान इजराइल वॉर का असर अब हमारे देश के रसोई घरों पर हो रहा है? इसकी शॉर्टेज होने वाली है, लोग कह रहे हैं। गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में, धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा। और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी जी चाहते तो ये नहीं होता, लेकिन ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं बताता हूं क्यों। अरे वो यूं की स्टेट ऑफ हार्मोस से हमारी 85% गैस आती है। ईरान ने कहा है कि वहां से कोई नहीं गुजर सकता, गुजरा तो हम उड़ा देंगे। लेकिन चाइना और रशिया की शिप्स जा रहे हैं। अगर हम न्यूट्रल होते तो क्या हमारे शिप्स भी जा सकते थे? या बिकॉज ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। is as old as history. जब रशिया चाइना के शिप्स जा रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं? ये हो सकता था, पर हम न्यूट्रल भी नहीं रहे। ये वॉर के 2 दिन पहले ये सीन चल रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी। उनके सुप्रीम लीडर की मौत पर हम कुछ नहीं बोले। बहुत दिनों बाद हमने एक्सप्रेशन दिखाया। ईरान के एक स्कूल में इन सब बच्चियों को अमेरिका ने मार दिया, तब हम कुछ नहीं बोले। IRIS देना जो हमारे निमंत्रण पर आया था, उसे अमेरिका ने डुबो दिया, हमने कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें अगर हमने की होती तो शायद आज स्टेट ऑफ हार्मोस से हमारा भी शिप निकल जाता और हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस नहीं होता। बिकॉज शुरुआत से ही ईरान वाज रियली फ्रेंडली टुवर्ड्स अस। और मोदी मीडिया ने तो कमाल कर दिया। हमारे देश में शॉर्टेज क्यों हो रही है छोड़ के वो कह रहे देखो पाकिस्तान को, देखो क्या हालत हो गया। पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहा है। पद्मा बफरी सारी बातें होगी, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे? मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। अरे ये तो आपको विपक्ष वाले बोल रहे हैं, पर इसे तो पूरी दुनिया बोल रही है। लोग बोल रहे हैं पागल हो गया ये, साइकोपैथ, इसे अरेस्ट कराओ वरना दुनिया खत्म कर देगा ये। बहुत सारी बात है और आज तो चुन चुन के इसकी गलतियां निकालेंगे। पर फिलहाल हमारे देश में क्या हो रहा है? एप्स्टीन पुरी साहब, दैट वाज इट। हाँ, एप्स्टीन फाइल्स में नाम तो है ही इनका, और ये पेट्रोलियम मंत्री भी है। 4 दिन पहले ये बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आज अचानक से पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है, होटल्स बंद हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई चाय कॉफी पी लो वरना जाओ। समझने वाले को इशारा कॉपी। अरे मुंबई में 20% होटल बंद हो गए और लोग कह रहे हैं ऐसा ही चलता रहा तो 50% बंद हो जाएंगे। आपको मालूम है आज ईरान की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि सब कुछ हो जाए पर हम सीज फायर नहीं करेंगे। 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं, उनके लोग बोल रहे हैं که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده است. और जब तक ये वॉर चलेगी तब तक ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। ईरान बोल रहा है कि हम तो 10 साल तक लड़ सकते हैं। और स्टेट ऑफ हार्मोस से हमारी 85% गैस आती है। 85%। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम 1 लीटर ऑयल भी ले जाने नहीं देंगे, जो जाएगा उसको उड़ा देंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे एनर्जी क्राइसिस टल सकता है। सच्ची मुच्ची। बदल। और ये मैं भी नहीं बता रहा हूं, मोदी मीडिया वाले खुद कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि कैसे आप स्टेट ऑफ हार्मोस से अपना शिप ले जा सकते हो। जस्ट लिसन टू द आइडिया। अरब यूरोपीय देश इजरायली अमेरिकी राजदूतों को निकाले। ऐसा करने वाले देशों को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार होगा। अब वो कैसे कर ले? युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले ये सीन हो रहा था मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। खैर ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। पर आपने एक बात नोटिस करी, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। मोदी जी इजराइल गए, वहां से आए, वॉर शुरू हुई और उसके बाद अब पता चल रहा है कि ईरान बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग कर रहा है। वहां इलाका धुआं कर दिया है। हजरात। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बस मोदी जी वहां जाके तो आए थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और कल हमने जो बात की थी आज इस डोलांड से पूछी गई कि तू तो कह रहा था कि यार वॉर हम जीत चुके हैं, वॉर जब खत्म करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इजराइल की हम वॉर अब खत्म करने वाले, लेकिन अभी तू कह रहा है कि वॉर जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो डोलांड? You've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared for this war to last for? अभी ये बोथ कैसे हो गया? तू पागल वागल है क्या डोलांड? And let me tell you who is actually winning this war. उस बंदे का नाम मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि वो बंदा एक्चुअली ये वॉर जीत रहा है बिना कुछ किए। बट फिलहाल डोलांड। I think you could say both. It's the beginning. It's the beginning. And you know ये ऐसे भबला क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगा के ये लड़ाई क्यों लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जेफरी का। कौन जेफरी? अरे जेफरी एप्स्टीन।
और यहां पे कर्मों का फल देखो, ये हमारी वॉर रुकवाने का क्रेडिट कम से कम 75 बार ले चुका है। जितनी उम्र मोदी जी की नहीं हुई है उतनी बार ये क्रेडिट ले चुका है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, आई स्टॉप द वॉर। और इसकी वॉर कौन स्टॉप करेगा ये खुद ही नहीं जानता। And how long should Americans be Well, I prepared think for you could this war say to last both. for? और ये इधर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और फेल दिख रहा है, पर उधर IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान की आर्मी की एक ब्रांच है, वो कह रहे हैं हम वॉर खत्म करेंगे। डोलांड कौन होता है? एंड एक्चुअली सब ये मान रहे हैं इस वॉर को रुकवाने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। दे हैव टू पुट देयर फुट ऑन ग्राउंड, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और यहां फॉरेन मिनिस्टर पहले ही कह चुका है, एंड ही इज लाइक आओ ना हमारा ईरान में। No, we are waiting for them. और इस बात का डोलांड पर प्रेशर बहुत है। अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ज्यादा नंबर पर मारे जा रहे हैं, जो ऑफिशियल नंबर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यूरेनियम जिसका पता लगाना यूएसए को, वो कहां है, किधर है, पूरा अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि वो पैचेस में। Robert Kelly is a former chief nuclear inspector for the IAEA. He said, quote, it can be split up into so many batches, so it's probably not all in one place. Seems like a script for a suicide mission with little chance of success. जहां पर यूएस आर्मी जाएगी वहां उनको ईरानियन आर्मी मिल जाएगी। No, we are waiting for them. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस आर्मी। क्या किया तूने डोलांड? और इतना बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के क्या मिला? क्या मिला? बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर लगा के खमीनी वाज द सुप्रीम लीडर, नाउ वन मोर खमीनी इज द सुप्रीम लीडर। कुछ चेंज तो दिख ही नहीं रहा है डोलांड। एंड आफ्टर ऑल दिस हम सबको पता है ये साइकोपैथ है, पर नाउ इज बिहेविंग लाइक वन इन अ पब्लिक। कैसी बात कर रहा है यार? युद्ध क्या मजे लेने की चीज होती है बे? अबे मेरे गैस की टंकी नहीं मिल रही है और तुझे मजा आ रहा है? Just listen what he's saying here. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? कैसे मजे लेके बता रहा है? 46 शिप डुबाए हैं, जिसमें एक था IRIS डेना, सबको पता है, हमारे देश की बॉर्डर से बस 40 किलोमीटर के आसपास दूर था वो। हम सबको बहुत दुख हुआ था इस बात का। वो हमारे मेहमान थे, हमने कुछ नहीं कहा। साथ ही साथ श्रीलंका ने उन्हें रेस्क्यू किया, अपना वीजा दिया। मतलब श्रीलंका नहीं पीछे हट रहा है, हम हट गए यार। और इसके बाद ये क्या कह रहा है? जस्ट लिसन टू दैट। ही इज अ कंप्लीट साइकोपैथ। Why did we sink him? He said it's more fun to sink him. I said that's तो मजा आ रहा है शिप्स डुबाने में? अबे लोगों की जाने जा रही है और तुझे मजा आ रहा है? He said it's more fun to sink him. I said that's He's a complete psychopath. मैं गारंटी से बोलता हूं कि इसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स में, और उसने बहुत गंदे काम किए, क्योंकि कोई भी सेन इंसान ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देता है। और कितना झूठ बोलता है बे तू? ये ईरान को लिबरेट करने गया था। ओके अरे वीडियो एविडेंस है कि अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल वहां गिरी और 175 स्कूल गर्ल्स वो डाइड, जिनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। जब इससे सवाल पूछा गया तो देखो उसने क्या किया। I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries. You know that. कितना झूठ बोल रहा है ये? टॉम हॉक मिसाइल सबको पता है अमेरिकन है। इसने कहा कि नहीं वो क्या है कि ईरान के पास भी थोड़ी थी। अबे ईरान के पास कैसे आ गई? तूने बेची थी? Whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more. And when he's lying, just look at his face. Just look at his face. 1% क्या 0.001% regret भी नहीं है बोलते हुए। सब झूठ और झूठ बोलता है ये। किससे सीख रहा है? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि एलपीजी की सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है और सरकार झूठ बोल रही है। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं। राम भरोसे सरकार चल रही है, ये भी बोल रहे हैं। जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। अरे 60 रुपए दाम बढ़ गए 21 दिन के बजाय 25 दिन में गैस की टंकी मिलेगी। ब्लैक में बिक रही है गैस, लोग कह रहे हैं। साथ ही साथ होटल बिजनेस और क्रिमेटोरियम्स बंद हो रहे हैं। ये सारी बातें बोल के विपक्ष वाले हंगामा मचा रहे हैं। उसी वक्त प्रकट होता है क्या? गोदी मीडिया, और वो बोलता है कि वो देखो पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म है, वो देखो पाकिस्तान में डीजल खत्म है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान को तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही हो। पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तरस रहा है। हमको क्या करना पाकिस्तान से?
एंड प्लीज पैनिक मत करना, सब कुछ हो जाएगा। कैसे? पुतिन चाचा है ना, अरे वही चाचा जो हमको डिस्काउंटेड ऑयल दे रहे थे पहले, लेकिन हमारे वाले को डोनाल्ड के पास जाना था, फिर 30 दिन की मोहलत मिली तो हम फिर से जा रहे हैं रशिया के पास। और अब रशिया साफ कह रहा है, मैंने कल भी बताया था कि नो डिस्काउंट, फिक्स रेट, लेना हो तो लो, 150 रुपया देगा। अब यहां पे सेठ की किस्मत देखो, 60 लाख बैरल्स, यस 60 लाख बैरल्स इसने परचेस कर रखा था रशिया से। फिर ट्रंप ने बोला नहीं लेना है, तो उसने बोला ठीक है साहब कोई बात नहीं। अब ट्रंप ने बोला 30 दिन ले सकते हो, तो बोल रहा ये हमारे पास था ना। अब ये इस जंग के माहौल में भी प्रॉफिट कमाएगा, पैसा ही पैसा होगा, ये प्रॉफिट कमाएगा। ओके पर आम आदमी क्या करेगा? वो कहीं से जुगाड़ करेगा और ब्लैक में सिलेंडर घर लेके आएगा, ऐसा विपक्ष वाले बोल रहे हैं। कितनी बुरी हालत है, इनइक्वालिटी ठीक, पर यहां पे बहुत इक्वालिटी है। सारी बातें बताते रहेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो, मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका का दलाल बहन बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन